आना शुरू हो जाएंगे। आमीन। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात क्या सीखनी हमने ताजगी के दिन लाने के लिए? क्या लाना है? रजू लाने का क्या मतलब है? हाँ, खुदावन की तरफ वापिस आ जाना। हाँ, खुदावन की तरफ वापिस आ जाना, पलट आना, लौट आना, रजू लाना। चलो फिर हम एक स्टोरी को देखते हैं। निकालो लूका की अंजीर को, उसके 15वें बाब की 18, 19 और 20, 21 आयत पढ़े। समझ आ रही सबको? आप बोर तो नहीं हो रहे? आप थक तो नहीं रहे? तो कलाम आज आपको बरकत दे के भेजेगा। बोलो आमीन। हालेलुया। अच्छा लगता है ऐसे बातें करते हम, हाँ, पॉइंटों के साथ। समझ आती है ना? ऐसे जैसे हम गवर्नमेंट स्कूल में बैठे हुए हैं, हाँ, और मास्टर कच्ची का कायदा पढ़ा रहा है, हाँ, हाँ के ना? अच्छा लगता है। असल तरीकाकार यही है। हाँ, हालेलुया। पुराने वक्त में बाइबल कलाम जो दीवारों पर लिखा होता था, उसके हवाले नहीं होते, सीधा सीधा कलाम लिखा होता, नंबर नहीं होते। यहाँ मेंशन है आपकी आसानी के लिए। हालेलुया। चलो फिर लूका की अंजीर को निकालें, उसके 15वें बाब को निकालें। वहाँ पे एक स्टोरी है। किसकी स्टोरी है वहाँ पर? मुसलन, वहाँ पर एक बेटे की स्टोरी है जो अपने बाप को छोड़कर चला गया। चलो फिर पढ़ते हैं, क्या उनके बारे में हम सुनते हैं। तो क्या करना है हमने? दूसरी बात क्या सीखनी है हमें? रजू लाना है। तो यहाँ पर एक लड़का था, 2 भाई, उनका एक बाप था, और बाप बहुत अमीर था, हाँ, और 2 भाई थे, एक बड़ा और एक छोटा था। मैं इसके सैकड़ों स्वभाव आपको बताने लगा ताकि आपको समझ लग सके, आ सके। बाप बहुत अमीर था, बेटे भी थे उनके 2, एक बड़ा एक छोटा। छोटा जो थोड़ा घमंडी हो गया था, हाँ, थोड़ा सा फूंफा में आ गया था, हाँ, वो थोड़ा ना बाहर वो क्या कहते हैं, वारागर्दी करन लग पिया सी, हाँ, अपने दोस्तां दे नाल, हाँ, लाडला सी ना। ते की होया कि वो अपने बाप को कहता है कि मेरा जो हिस्सा है ना, प्रॉपर्टी है मेरी, तू मुझे दे, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो क्या हुआ, बहस हुई, उसके बाप ने उसे दे दिया प्रॉपर्टी उसकी। वो गया बाहर, उजाड़ा उसे, याशी की, नशा किया, हरामकारी, जनाकारी की, शराबें पी, हाँ, खुला पैसा उड़ाया, बेच दी सारी प्रॉपर्टी। तो जब सब कुछ खत्म हो गया, हाँ, तो फिर खाने को कुछ ना, हाँ, फिर वो जानवरों के पीछे, हाँ, गोया लगा, हाँ, गंदियां चीज़ां खा रहा बाहरों, हाँ। उसे याद आया कि मैं महल में रहता था, मैं एक बादशाह का बेटा था, मैं एक राजा था, मैं जब घर में होता था तो अच्छे अच्छे खाने मेरे लिए आते थे। उसको एहसास हुआ, उसको अपनी गलती याद आई कि मैंने गलती की, मैंने गुनाह किया अपने घर को छोड़कर। तो लिखा है कि एक दिन वो वापिस आया। चलो पढ़ते फिर 18 ऐसे पढ़े, कोई भी बहन खड़ी होकर या बैठकर पढ़े ऊंची आवाज में। समझ आ गई आपको? आपकी आवाज आनी चाहिए। समझ आ गई आपको? चलो 18 ऐसे पढ़े। नहीं समझ आ रही? हाँ, नहीं पढ़ने की समझ नहीं आ रही। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं, मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को दर्द आया और दौड़कर उसको गले लगा लिया और चूमा। बेटे ने उससे कहा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ, अब उस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। आमीन, आमीन, हालेलुया। यहाँ पर उसे एहसास हुआ अपनी गलती का। लिखा, मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नजर में गुनाहगार हुआ, गुनाहगार ठहरा। खुदा की नजर में और तेरी नजर में क्या ठहरा? गुनाहगार ठहरा। वो खाली हो चुका था, वो खत्म हो चुका था, उसके सारे पैसे खत्म हो चुके थे, हाँ, वो एक बदी में था, वो एक गुनाह में था।
लेकिन वापस फिर वहां पर रुजू लाया जहां से वो निकला था। हालेलुया। तो लिखा है आगे 19 आयत में, अब मैं अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। वो इकरार कर रहा है, वो रुजू ला रहा है, वो वापिस आ रहा है कि मैं इस लायक नहीं कि तेरा बेटा कहलाऊं। आगे देखिए क्या लिखा है, 20 आयत में लिखा, बस वो उठकर अपने बाप के पास चला और वो लिखा वो अभी दूर ही था कि उसे देखकर उसके बाप को क्या आया, तरस आया। अभी बेटा दूर ही था, दूर ही खड़ा था, तो उसके बाप ने उसे देखा कि मेरा बेटा रजू ला चुका है। हालेलुया, मेरा बेटा वापिस आ चुका है। तो उसे तरस आया और क्या लिखा है, वो दौड़कर उसे चूमा और गले लगाया। हालेलुया, तो क्या सीखा हमने, क्या लाना है, रजू लाना है। और रजू लाने का मतलब वापिस आना है। अगर हम भटक चुके हैं, अगर हम यीशु से पीछे हट चुके हैं, अगर हमारी दुआ वाली जिंदगी कम हो चुकी है, अगर हम बाइबल पढ़ना छोड़ चुके हैं, अगर हम चर्च जाना छोड़ चुके हैं, तो हमें यीशु के पास रजू लाना है। हमें वापस वही काम करने जो हमने पहले छोड़े थे। आमीन। 21 आयत में लिखा है, वो अब इकरार कर रहा है। बेटे ने उसे कहा, ए बाप, मैं आसमान और तेरी नजर में गुनहगार हुआ। अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। वो इकरार कर रहा है, वो रजू ला चुका था, वो वापिस आ चुका था और उसके बाप ने उसे वेलकम किया, उसे गले लगाया, उससे चूमा। तो आगे जब पढ़ते हैं कि अच्छा लिबास लेके आया, उसके अंगूठी पिलाई, अच्छे खाने उसके लिए पकाए। हालेलुया। मैं डिक्लेयर करता हूँ, यीशु नासरी के नाम से जब आप रजू लाएंगे तो ताजगी के दिन आपकी जिंदगी में आ जाएंगे। बोलो आमीन। हालेलुया। तो दूसरी बात क्या सीखी आपने?